आई एम ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी, लेकिन जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास कोई नहीं होता। ये एक ऐसी शिकायत है जो मुझे बहुत सुनने को मिलती है, और ये बहुत जेन्युइन शिकायत है, ऐसी बात नहीं है, बहुत जेन्युइन शिकायत है और ये बहुत सारे लोगों को है। अस्सलाम वालेकुम जेमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स एंड विद सोसाइटी प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी बिग सोसाइटी प्रॉब्लम कि जो लोग इमोशनली sensitive होते हैं, आई कॉल them emotionally sensitive people who are very good people at heart, the best people you can ever get in your life. लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उन लोगों का सैडली अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो लोगों को ओवर हेल्प करते हैं और ऐसे लोगों का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। तो अपने आप को जरूर ये इस बात पे चेक कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की हेल्प ना करें, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोगों की हेल्प करें और जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के डे एंड एज में, आजकल का जो जमाना चल रहा है उसमें हम लोगों के बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो हम तक नहीं पहुंच सकते, और जो लोग नहीं पहुंच सकते उनको एक दूसरे की जरूरत होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे का सहारा बनिए। दैट इज ट्रू, यहां तक ये बात सही है, लेकिन इसके साथ एक और बात है जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, और वो ये है कि हम कहीं ओवर अटेंटिव तो नहीं है, हम कहीं ओवर सेंसिटिव तो नहीं है दूसरों की फीलिंग से, हम कहीं ओवर इन्वॉल्व्ड तो नहीं है दूसरों की फीलिंग से। इसलिए क्योंकि जब हम ओवर सेंसिटिव, ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी दूसरे की जिंदगी से, तो होता क्या है कि हम अपनी नीड्स को पीछे रख देते हैं एंड वी आर ऑलवेज बिजी विद द अदर पर्सन। हम उसके इमोशंस को अपने इमोशंस के साथ लेते हैं, विच इज बैड इन द सेंस कि आप इमोशनली जो है वो बर्न आउट हो जाते हैं दूसरे इंसान के साथ, और जब उस इंसान को वो इमोशनल चार्ज मिल जाता है और जब वो इमोशनली चार्ज वापस हो जाता है तो वो आप उसके लिए एक यू नो ऐसी चीज होते हैं जिसको वो जिसके साथ वो कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, क्योंकि, और ये कोई बुरी बात नहीं है, वो इसलिए नहीं आपके साथ कांटेक्ट रखना चाहता क्योंकि आप उसके दुखों के साथी हैं, आप उसके दुखों को जानते हैं और अब वो उन दुखों से निकल चुका है और वो नहीं चाहता कि वो उन दुखों में वापस जाए। दैट इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि वो नहीं चाहता कि अब जिस जगह पे वो इंसान है और वो जिन लोगों से मिल रहा है उन लोगों को आप उसकी इस वाली, जब आप वो जब वो नीचे था उस टाइम का बताएं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपने जिसकी हेल्प की है वो आपके साथ मिलना नहीं चाह रहा। ये भी अंडरस्टैंड कीजिए कि वो अब इसलिए मिलना नहीं चाह रहा कि शायद वो अब हील हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के उसको अल्लाह के हवाले कर दीजिए और अपने आप को वापस हील कीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे कहना ही था, क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे और मुझे वो लोग यही कह रहे थे कि प्लीज इस पे आप बात करें। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस फाइन लाइन को आप समझिए कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो इस दिमाग में इस पॉइंट से हेल्प मत कीजिए कि जब ये ठीक हो जाएगा तो मुझे मेरा शुक्रिया अदा करेगा। करते हैं लोग, ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कैरेक्टर इतना अच्छा होता है कि वो आके आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। बट रेस्ट अश्योर्ड, मैं परसेंटेज आपको नहीं कहती, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ आपने बुरे वक्त में दिया था, जब उनका अच्छा वक्त आता है तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी से निकालते हैं, और उसकी वजह यही है जो मैंने आपको बताई है कि नंबर 1 वो उस क्राउड में आपको देखना नहीं चाहते, और नंबर 2 उनको आपसे खतरा होता है कि वो आपके वीक पॉइंट्स जानते हैं। तो अपने आप को दूसरों के साथ इन्वॉल्व जरूर कीजिए, दूसरों की हेल्प जरूर कीजिए, लेकिन पहले देखिए कि आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे कि आप अपने इमोशंस जो हैं उनको रॉ कर रहे हैं, या अपने जो इमोशंस हैं उनको साइड पे रख के दूसरे को अहमियत दे रहे हैं। अपने आप को अहमियत दीजिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको जाते हुए जरूर दूंगी। जब आप जहाज में जा रहे हैं और उसका प्रेशर कम होता है तो वो गिरते हैं ना ऑक्सीजन मास्क, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए और फिर साथ वाले को दीजिए। अगर आपने अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया और दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दी तो हो सकता है आपको ही सांस ना आए तो आप उसकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं तो रेस्ट अश्योर्ड कि आप अपनी हेल्प पहले करें और फिर दूसरे की हेल्प करें, बट हेल्प जरूर करें, बिकॉज एक दूसरे की हेल्प के बगैर
हम लोग रह ही नहीं सकते। टिल देन, चिमन परदेसी, मिलजित सुरोग।